हेलो बच्चों, तो आपको मिलने जा रहा है फिर से 8.4 का थर्ड वीडियो। आपका अपने चैनल पर स्वागत। और ये 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें कि 10 पार्ट दिए हुए थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट आप देख रहे होगे। 5th पार्ट को सॉल्व करना है। तो मैंने इसको स्किप किया हुआ था। इसके प्लेस पर मैंने कोई दूसरा पार्ट लिया था, क्योंकि थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा इसको एक्सप्लेन कराने में। आपको जो है एक्सप्लेन ढंग से समझाना चाहता हूँ मैं इसको, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो बहुत ध्यान समझेंगे। मैंने राइट साइड पर आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं, राइट साइड पर आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है कि या तो LHS लेंगे या RHS लेंगे, तो LHS से ही लेंगे और RHS हमें लाना है। कॉसेक और कॉट का सम लाना है। कॉसेक होता क्या है, मैंने बताया था कि इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है, एग्जाम्पल में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन है, तो उसको भी आप जो है ध्यान दीजिएगा कि वो कंपेयर करिएगा कि क्या इसमें उसमें डिफरेंस है। तो आप पाएंगे वहाँ पर शायद sec a + tan a है, तो वहाँ 1/cos और sin/cos, यहाँ 1/sin और cos/sin। भाई कॉसेक क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है, और कॉट क्या होता है, cos/sin होता है। तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, साइन है। कॉसेक 1/sin, कॉट cos/sin। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो sin a है, तो हमें यहाँ पर LHS में sin a से ईच एंड एवरी टर्म्स को डिवाइड करना होगा। तो LHS हम ले लेते हैं। मान लीजिए मैं अब लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना है यहाँ पर, ये स्टेप आपको लिखना होगा। मैं आपको ये स्टेप नहीं लिख के दिखा रहा हूँ, LHS मैं लिख देता हूँ। ऑन डिवाइडिंग sin a इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच एंड एवरी टर्म, ठीक है। तो cos a/sin a आपको दिखाना है, इसको आपको लिखना होगा। मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, स्पेस मुझे ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए मैं इस स्पेस का यूज़ कर रहा हूँ। डायरेक्ट sin a से डिवाइड करा करके 1/sin a अपॉन cos a/sin a प्लस sin a/sin a माइनस 1/sin a। चलिए भाई, तो यहीं आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में देखेंगे उधर। तो ये क्या हो जाएगा, cot a माइनस 1 प्लस cosec a, ठीक है, cosec a अपॉन cot a प्लस 1 माइनस cosec a। क्लियर। तो cosec a प्लस cot a, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। क्या जाएगा, cosec a प्लस cot a माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। cosec a प्लस cot a माइनस 1, और इसको आप चाहें तो आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, और ये ऐसे ही लिखे लिखे ही ख़त्म हो जाएगा। आपको इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल मैंने बताया था, उसमें भी ऐसे ही मैंने बताया था। अब आपको 1 के प्लेस पर, इस 1 के प्लेस पर आइडेंटिटी लिखनी है। वो आप देख रहे होगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपको थीटा तो है नहीं, यहाँ एक्यूट एंगल A है, तो cosec स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, क्योंकि 1 होता है। बट ध्यान देना है, इस डिनोमिनेटर में जो 1 आप देख रहे हो, इसके प्लेस पर हमें ये आइडेंटिटी नहीं लिखनी है, ठीक है। तो इसके प्लेस पर तो हमें लिखना है, इसके प्लेस पर हमें ज़रूर लिखना है, बट इसके प्लेस पर हमें नहीं लिखना है। ये भी ज़रूर है कि नहीं लिखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ डिनोमिनेटर 1 के प्लेस पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यानी इसमें कुछ भी करना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना है। जो भी हमें वर्क करना है वो न्यूमरेटर में ही करना है। तो cosec a प्लस cot a, है ना, माइनस 1 के प्लेस पर cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है लिखा जा सकता है। चलो भाई, मैंने बताया कि यहाँ कुछ भी नहीं करना, तो कुछ भी नहीं करना, तो हमें ऐसा लिखना होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान देते हैं, cosec a प्लस cot a यहाँ पर क्या है, क्या है यहाँ पर कॉमन है। क्यों, क्योंकि cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, cosec a प्लस cot a इंटू cosec a प्लस cot a इंटू cosec a माइनस cot a। इस cosec स्क्वायर a
माइनस कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड अनदर ब्रैकेट इनटू करके कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इस तरह से। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पर भी हमें कॉमन मिलेगा। मैंने कॉमन पहले ही ऑलरेडी मैंने एक स्टेप स्किप किया हुआ है। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पर है, ये मैंने कॉमन ले लिया। इसके प्लेस पर तो 1 बचेगा, इसके प्लेस पर तो 1 बचेगा क्योंकि कॉसेक ए प्लस कॉट ए मैंने कॉमन ले लिया है। इस पूरे न्यूमरेटर में कॉसेक ए प्लस कॉट ए मैंने कॉमन लिया है और कॉसेक ए प्लस कॉट ए मैंने कॉमन ले लिया है और यहाँ पर इसके प्लेस पर तो 1 बचेगा माइनस, और यहाँ पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो हमें कॉसेक ए माइनस कॉट ए यहाँ लिखना होगा, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर नीचे मैंने बताया कि कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पार्ट थर्ड है, अच्छा मैंने पार्ट सेकेंड ही रखा हुआ है, पार्ट थर्ड है। पार्ट सेकेंड आपको मिल चुका है और ये पार्ट थर्ड है, ठीक है। पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड का कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ कॉमन ले लिया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ कॉमन ले लिया, तो इसके प्लेस पे तो 1 बचेगा माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन में आ गया, बचेगा क्या यहाँ पर, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। बाकी सब कुछ जहाँ माइनस लगा तो वहाँ माइनस लगा, इसकी जगह पर आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा, वो लिख दिया गया। अब ज़रा ध्यान देते हैं, यहाँ पर हमें यूज करना होगा इस स्पेस को क्योंकि अभी क्वेश्चन बाकी है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए और यहाँ माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, यहाँ माइनस को मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉसेक ए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा। तो कर देते हैं 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, अपॉन कोई चेंज किया ही नहीं है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज हुआ ही नहीं है तो वैसे ही रहेगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। और ध्यान दीजिए ये और ये टर्म चेक करिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए यहाँ भी है, कहाँ, न्यूमरेटर में भी वही है, देखिए ना, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बचेगा। यही आपको लाना था, RHS प्रूव्ड। इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का ही 5th पार्ट था और मैंने शायद 7th पार्ट करा दिया था। अब 6 और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो कराएंगे। 5th पार्ट, 5th क्वेश्चन 6th पार्ट, और इसमें क्वेश्चन आ चुका है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसमें रूट लगा हुआ है और हमें इसको प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। ये आइडेंटिटीज मैंने साइड में लिखी हुई हैं, इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज़ हमें करना है क्वेश्चंस में। जो भी क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ आप ध्यान दीजिए, इन आइडेंटिटीज का यूज़ हो रहा है, या फिर साइन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कॉसेक, है ना, और कॉस थीटा इज इक्वल 1 अपॉन सेक, और टेन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कॉट और साइन अपॉन कॉस। तो इसके रेसिप्रोकल आपको मालूम होने चाहिए। इन्हीं आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम लोग इन्हीं आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा क्या है, 1 अपॉन सेक थीटा है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस हो जाएगा। टैन थीटा की दो आइडेंटिटी, 1 अपॉन कॉट, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन होगा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। मैंने राइट साइड में इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज की शुरुआत में ही मैंने सारी आइडेंटिटी लिख दी, और मेरा ये था कि मैं इन्हें हटाऊंगा ही नहीं। भले ही जगह बड़ी कीमती मुझे लग रही है, क्योंकि जगह मुझे बहुत संभाल के जो है सोल्यूशन करना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन मैं चाह करके भी चाह रहा था इसे हटा दूं, लेकिन फिर भी मैं हटा नहीं पाया इसे, जिससे कि बच्चे देखते रहें कि हाँ
इनका यूज़ कितना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा जा चुका है, मैं चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो कैसे करेंगे इसको, तो LHS लेंगे, LHS लेंगे। आपने देखा होगा कि मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन में, मुझे याद नहीं आ रहा है कि इसमें कोई भी क्वेश्चन अब तक मैंने RHS लेके सॉल्व किया, मुझे नहीं याद आ रहा है। सारे क्वेश्चन जितने अब तक हुए हैं वो सारे LHS ही ले करके मैंने सॉल्व किए हैं। तो देखिए क्या है, इसको हम लोग LHS ही लेंगे। मैंने केवल LHS लिखा है और यहाँ पर मैंने इसमें जो भी करना है, अब आप इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉन्जुगेट मतलब 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस, जैसे रेशनलाइज करते हैं ना, रेशनलाइज करते हैं, 1 माइनस साइन ए है तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 प्लस साइन ए से, अगर यहाँ 1 प्लस होता तो हम 1 माइनस साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ 1 माइनस साइन ए है तो हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको बोर्ड एग्जाम, देखो क्या है ना, बच्चे पेपर छोड़ के आते हैं, आपको ध्यान देना है। अब बच्चे लिखते हैं बहुत सारी फॉर्मूले, और मल्टीप्लाइंग 1 प्लस साइन ए बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मैथ्स ज़्यादा फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट मैथ्स में ऐसी होती नहीं है। आपको जब बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर मिलता है तो आपको जब 15 मिनट्स पेपर रीडिंग का मिलता है, उसमें आपको सारी प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि कहाँ से हम कौन सा क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और उस प्लानिंग का यूज़ इतनी तत्परता के साथ में आपको करना है कि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप ज़रूरी नहीं कि 5th क्वेश्चन है आपको पहले आ रहा है बिल्कुल तुरंत आ जाएगा, तो उन क्वेश्चंस को जल्दी निपटा दीजिए, क्योंकि आपके पास में जो टाइम बाद में बचता है उस पर प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो कुछ क्वेश्चन रॉन्ग होने के भी चांसेस रहते हैं। तो जितने आसान क्वेश्चन हैं जिनको आप बहुत जल्दी कर सकते हो, पहले आप उनको निपटाइए। ज़्यादा फॉर्मेलिटी किए बिना आप बहुत आराम से सारे स्टेप राइटिंग बना के करते हैं, बाद में तो ऐसी राइटिंग से समझ में नहीं आता है। तो ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा। आप पहले मीडियम राइटिंग में कोई डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स में कोई भी टीचर, मैं समझता हूँ कोई भी टीचर फॉर्मेलिटी की डिमांड नहीं करता है। आप सॉल्यूशन दीजिए और राइटिंग समझ में बस आ जाए, इतना बस ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो लिखने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल साफ। पहले तो आपने 4 क्वेश्चन किए, आधा घंटा लगा दिए, पौन घंटा लगा दिए। अब धीरे धीरे जब टाइम बढ़ता है तब आपको लगता है अरे इतना टाइम बढ़ गया, आप तो 1 बेल हो गई, 1 घंटा हो गया। सारी चीज़ें ध्यान प्लानिंग करना है आपको। 15 मिनट से कौन से क्वेश्चन हम 15 मिनट के अंदर हमने निपटा दिया, 20 नंबर का निपटा दिया। इतनी जल्दी क्वेश्चन करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आप पूरे पेपर को रिव्यू करिए, 15 मिनट्स में प्लानिंग करिए और उसका सेक्शन और क्वेश्चन नंबर डालते जाइए। वो क्वेश्चन नंबर 4 है सेक्शन ए से रिलेटेड, आप लिख दीजिए सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 के सेक्शन ए। आपका 10 क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको बिल्कुल तुरंत आ जाएगा, तो आपने डाल दिया भाई सेक्शन बी, और क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन बी डाल दीजिए। ये सारी चीज़ें। अब सेक्शन नहीं डालोगे, क्वेश्चन नंबर नहीं डालोगे, तो कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, हर तरह का बच्चा है ना, क्या करें। तो आपको बहुत जल्दी आधे घंटे में इतना तेज काम करना है, आधे घंटे के अंदर, जिससे कि वो जो बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए, उनमें आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। आप शुरुआत में ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं, राइटिंग बना के इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 नंबर क्वेश्चन है, राइटिंग बना के बहुत आराम से पूरा आनंद लेते हुए पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। बहुत गलत बात है, बिल्कुल गलत। यहीं से मिस्टेक स्टार्ट हो जाती है पेपर छोड़ने का, और ज़्यादातर बच्चे पेपर छोड़ के आते हैं, अच्छे बच्चे पेपर छोड़ के आते हैं। समय ख़त्म हो गया। समय क्या ख़त्म हो गया, समय आपने वेस्ट कर दिया। इतना ज़्यादा समय वेस्ट करने की क्या ज़रूरत थी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत बड़ी बात बताई है आपको, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी बातें हैं। तो मैंने बताया कि इसमें रेशनलाइज आपने कर दिया, 1 प्लस साइन ए से, मैंने बताया यहाँ माइनस था इसलिए प्लस से मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने एक बार बताई थी कि भाई जब 2 टर्म हैं और सेम टर्म्स हैं, सेम साइन बिटवीन लगा है, तो होल ऑफ स्क्वायर क्रिएट होता है। होल ऑफ स्क्वायर कैसे, 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर। आप 1 प्लस साइन स्क्वायर ही लिख दोगे तो फिर गलत है ना। यहाँ क्या लिखते हो फिर, ये सब क्या तमाशा करते हो, 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर करोगे, ठीक है। और यहाँ एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है।
थोड़ा सा इसको, क्योंकि ये कवर मान के चलिए, ये पूरा कवर है ना, एसपीजी सुरक्षा में है ये सब लोग, अभी बाहर नहीं निकलना है इनको, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद में आप चाहो तो सेपरेट कर दो, सेपरेट कर देते हैं भाई, चलो इसका अलग और इसका अलग, मतलब कुछ था नहीं अलग करने का, बट मैंने दिमाग में आया तो मैंने कर दिया। अब क्या है इसका मतलब, क्या होता है, अरे भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पावर 1/2 जिस पर लगा हुआ है, ये अगर रूट एक्स है तो एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, मतलब तो यही होता है ना इसका। तो 1 + sin a की पावर 2 की पावर 1/2, ये सब बातें तो मुझे बतानी नहीं चाहिए। 1 + sin a की पावर 2 है और इसकी पावर 1/2, तो क्या आ जाएगा, 1 + sin a तो आएगा, और क्या आएगा, 1 + sin a आ जाएगा। और 1 - sin स्क्वायर है, मैंने लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, इसलिए मैंने नहीं हटाया था। 1 - sin स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर होगा, 1 - sin स्क्वायर cos स्क्वायर। तो जब रूट के अंदर cos स्क्वायर आएगा तो मुझे लग रहा है कि ये बात तो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि सर इसको आप cos a लिख दीजिए, क्यों नहीं आपने डायरेक्ट लिखा। मैंने तुम्हारे लिए डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि समझ में नहीं आता है ना, अगर एक स्टेप स्किप करते हैं ना तो उसके पहले मुझे सोचना पड़ता है कि ये बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। मैं तो मैंने लिख दिया और आप समझ नहीं पा रहे, तो मुझे सोचना पड़ता है कि इसको स्किप करें कि ना करें। अब सेपरेटली करेंगे, क्या 1/cos a + sin a/cos a, sin a/cos a ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे x + y/ क्या है 5 है, तो आप क्या लिख सकते हो, x/5 + y/5, ऐसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हैं ना ऐसा। तो ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब जब लिख दिया है तो क्या मैंने फिर लिखा है ना, 1/cos a क्या हो जाएगा, sec a हो जाएगा, और sin ये सारा सब कुछ सिस्टम यहाँ बना हुआ है, यहीं से सब मैंने ले रहा है, सही सारा सिस्टम बना हुआ है, और इसी सिस्टम को आपको भी फॉलो करना है। RHS हो गया और अप्रूव्ड हो गया, LHS = RHS है ना, LHS लिया और RHS आ गया, ठीक है, ये हो गया, क्वेश्चन हो गया भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 5 में ये 8 पार्ट है, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, इसे भी आ चुका है, कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है, और आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी ये चैलेंजर है, दावेदार है, फिर भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो तो हर बोर्ड, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जो एक बार जो आ गया वो दोबारा वाले कंटिन्यू नहीं कर सकता है, रिपीट नहीं कर सकता है, रिपीट करते हैं क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन जो है, तो हमें उन क्वेश्चन को ध्यान देना ही देना है। तो LHS लिखेंगे, हमारे पास मुझे लग रहा है सफिशेंट स्पेस है इस क्वेश्चन को करने के लिए, इसलिए मैं पूरे रूल्स को फॉलो करता हुआ पहले LHS आपको लिखना है। मैं कभी कभी रूल को नहीं मानता हूँ, आपसे बोलता हूँ कि आपको रूल फॉलो करना है, कुछ स्पेस की मजबूरी होती है, स्पेस इतना ही सा स्पेस रहता है, सॉल्यूशन मैं चाहता हूँ एक बार में ही सॉल्यूशन इसका हो जाए, तो इस वजह से मैं LHS नहीं लिखता रहा और डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देता हूँ। अब LHS आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो मैंने बताई थी कि साइन और कॉस में जनरली हम लोग ब्रेक करते हैं टर्म्स को, ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्म्स हैं, यहाँ पर साइन ए है। अच्छा क्या है ना, हम लोग जो है ना ज़रा ध्यान देना है, हम लोग इसको कॉस ए को 1/sin नहीं लिखेंगे, बच्चे क्या करते हैं 1/sin लिख लिया, फिर इसके बाद में साइन 1/sin a लिखा, इसको ऐसा लिखा ना 1/sin a, बट ये 7 कहाँ से आएगा, ये 7 देख रहे हो, 7 कहाँ से आएगा, और फिर तो ये साइन की पावर जाकर स्क्वायर बनेगा, फिर इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे, बड़ी दिक्कत में फंस जाएगा मामला, क्वेश्चन जो है ना ये बहुत दिक्कत में फंस जाएगा। ऐसे ही ये cos a + sec a, sec a को अगर उन्होंने 1/cos लिख दिया तो cos स्क्वायर a + 1/cos a, फिर उसका होल ऑफ स्क्वायर करना ही पड़ेगा, अल्टीमेटली आपको इसको तो एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। तो ये सब तमाशा मत करिए, सीधे इसको एक्सपेंड करिए, क्योंकि हमें लाना है 7, सारा फोकस इस पर ध्यान दीजिए। 7 कहाँ से आएगा, 7 कहाँ से आएगा, 7 की कहाँ, कहीं से एक नंबर दिखाई नहीं दे रहा, 1 दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं पे इस पर ये नहीं दिखाई दे रहा कि 1 भी कहीं लिखा हुआ है, और हमें लाना है 7 + tan स्क्वायर + cot स्क्वायर, 7 का जुगाड़ हमें करना है। तो देखते हैं, तो हमें स्पेंड करेंगे जनरली हम लोग बिल्कुल जैसे करते हैं भाई a + b होल। मुझे इस बात की तकलीफ है कि लोगों को अभी भी क्लास 10th में a + b होल ऑफ स्क्वायर, a - b होल ऑफ स्क्वायर या x + y होल ऑफ स्क्वायर, x - y होल ऑफ स्क्वायर नहीं आता है, जो कि
कह सकते हैं ना, ये इतनी बेसिक आइडेंटिटी है, बगैर इनके हम लोग ये कदम चल नहीं सकते हैं, है ना। मैथ्स में काम चलता ही नहीं। लेकिन इसके बाद भी अगर आइडेंटिटी याद है तो उसको अप्लाई करना नहीं आता है क्वेश्चन में जहाँ कहीं पूछा जाता है। तो देखिए x प्लस वाई होल हाफ स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये देखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए 2ab या 2xy जो भी आप समझिए। ये तो इस ब्रैकेट का हो गया। आगे बढ़े, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए 2 कॉस ए सेक ए। चलो भाई, मैंने बताई कि नहीं बताई बात, मैं फिर से बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्म्स के रेसिप्रोकल टर्म्स के जो अगर हम उनका प्रोडक्ट करेंगे, जैसे कि साइन और कॉसेक का प्रोडक्ट जो है क्या देगा, 1 देगा। ऐसे ही कॉस और सेक का प्रोडक्ट 1 देगा। टैन और कॉट का प्रोडक्ट 1 देगा। ये बात भी मैंने बताई हो ना बताई हो, अगर बताई हो तो ठीक है, रिपीट कर दिया मैंने। तो यहाँ पर अब दिखाई दे रहा होगा ना, ये चीज़ है और ये भी चीज़ है। अब 7 लाना है, हमारा दिमाग वहाँ होना चाहिए 7 कैसे लाएंगे। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर इसको बगल में बैठा लिया तो यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है ना। अच्छा, फिर देखते हैं कॉसेक स्क्वायर है लिख दिया, प्लस साइन कॉसेक का प्रोडक्ट 1 देगा तो 2 × 1 यहाँ मिलेगा, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 × 1 यहाँ भी लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से तुम्हें 1 मिलने जा रहा है तो 1 लिख दिया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 मिलेगा। कॉसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देख लो भाई, राइट साइड में देखिए, कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर मैंने लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर प्लस इज इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। प्लस 2 सेक स्क्वायर भी मैंने लिखा, ढूंढिए। सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए और प्लस 2, तो देखें 1 2 तो ये हो गए 2 2 4 5 6 7। चलो भाई हो गया, 7 तो पहुंचा। 7 का अंक जो है हम लोगों ने डिजिट जो है वो क्रॉस कर ली, मतलब कि अचीव कर ली, क्रॉस नहीं कर ली, हम लोगों ने अचीव कर ली 7। और अब इसके बाद में देखते हैं तो टैन स्क्वायर हमें दिखाई दे रहा है और प्लस का कॉट स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन भाई, ये हो गया क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हो जाता है। और अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, 9 पार्ट, तो इसमें भी LHS हमें लेना होगा। LHS में लिखता हूँ, LHS कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेकेंड जो ब्रैकेट है वो है सेक ए माइनस कॉस ए। इसको सॉल्व करते हैं तो साइन कॉस में हम लोग चेंज करेंगे। तो कॉस ए क्या होता है, 1 साइन ए होता है। अब इस साइन को नहीं चेंज करेंगे क्योंकि साइन कॉस में ही हम लोग जनरली क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो साइन में तो है ही है ना। अब साइन को 1/cos लिख दोगे तो फिर फंसेगा मामला ना। सेक को आप लिखोगे 1/cos और ये कॉस आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 1 ये क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन साइन ए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ध्यान दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, फिर से वहाँ देखिए वो खजाना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या है, कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन ए एंड साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। कॉस ए से कॉस ए, साइन ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हुआ तो क्या आएगा, साइन ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए आया। बट अभी ध्यान दिया, ये सारा सोल्यूशन तो हो गया बट RHS आया ही नहीं, तो हमें RHS को लेना होगा। RHS को लेना होगा तो RHS हम लेंगे। ये तो मैंने LHS लिया था अभी, RHS लिया तो RHS को सॉल्व करेंगे। 1/10A प्लस फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जिसमें मैं RHS ले रहा हूँ। 1/10A प्लस कॉट ए
1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। तो देखिए करेंगे 1 अपॉन साइन कॉस में करेंगे इसको भी, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ आएंगे तो क्या होगा 1 अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये एलसीएम क्या आएगा, साइन ए कॉस ए आएगा, साइन ए कॉस ए। ध्यान दो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 इंटू साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये आ जाएगा साइन ए कॉस ए अपॉन 1। तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, तो एलएचएस से जो सोल्यूशन आया वो भी साइन ए कॉस ए आया, आरएचएस से सोल्यूशन जो है वो, तो इस तरह से एलएचएस और आरएचएस जो है ना ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। वो क्या आ रहे हैं, साइन ए इंटू कॉस ए, और इस भी यहाँ पर क्या होगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन। और लास्ट पार्ट बचा हुआ है इसका, 10th पार्ट है, और एक्सरसाइज 8.4 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसका लास्ट पार्ट, ठीक है, बिल्कुल सही बोला मैंने। लास्ट साइज मतलब ट्रिग्नोमेट्री 8.4 एक्सरसाइज है, लास्ट साइज है, और लास्ट क्वेश्चन है, यानी 5th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन और लास्ट पार्ट है, यानी 10th पार्ट है। ठीक है, तो हमें इसमें इसे भी tan स्क्वायर लाना है और इसे भी tan स्क्वायर लाना है, दोनों की वैल्यू tan स्क्वायर लाना है। तो कैसे करेंगे, तो हम 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे ना, इसको हम tan स्क्वायर प्रूव करेंगे और इसे भी हम tan स्क्वायर प्रूव करेंगे। तो देखते हैं तो क्या होगा, हम इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम सॉल्व करेंगे। साइन कॉस हम ब्रेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस, कुछ यहाँ तक ले आते हैं, यहाँ तक नहीं लाना है आपको, tan स्क्वायर है तो यहीं तक रहना है ना आपको, यहाँ तक ले आओगे तो फिर तो उसका तो मतलब ही अलग हो जाएगा ना उसका, ये सब चीज़ें ध्यान देना है आपको। 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। जैसे एलसीएम लेते हैं ना कॉस स्क्वायर ए, फिर इसका, ठीक है ना, ये आपको मालूम होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। इससे सॉल्व करेंगे, आगे स्टेप करेंगे, तो क्या होगा, इससे तो ये तो 1 हो जाएगा ना, यहाँ भी 1 हो रहा है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो जब फ्रैक्शन का अपॉन फ्रैक्शन है, तो अपर वाली जो फ्रैक्शन है वो एज इट इज़ इनटू जो लोअर फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल के साथ प्रोडक्ट होगा उसका, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन 1। तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर ए आ जाएगा, tan स्क्वायर ए आया। तो इसको तो आपने सॉल्व कर दिया tan स्क्वायर ए, बट हमें इसको भी शो करना है कि इसकी वैल्यू भी tan स्क्वायर ए है, तभी क्या है, तीनों आपस में इक्वल हैं। तो इसे हम लोग करेंगे सॉल्व। तो इसको देखते हैं, 1 माइनस tan ए, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल ऑफ स्क्वायर है। इसमें साइन कॉस में ब्रेक करेंगे तो क्या जाएगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होल ऑफ स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, कॉस ए है ना, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये इक्वल लगा हुआ है और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देते हैं आगे, कॉस ए यानी अपर जो फ्रैक्शन है वो ऐसे ही रहेगा, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, जो लोअर फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल के साथ में आएगा, प्रोडक्ट साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, इसका स्क्वायर।
ठीक है। अब देखो कुछ सब अलग अलग लग रहा है, ये भी सब अलग अलग। तो आप क्या करोगे, अब आप ये कर सकते हैं कि किसी में भी या तो माइनस यहाँ कॉमन ले लीजिए, मैंने बात बताई थी। अगर आपको x माइनस वाई को माइनस कॉमन लेना हो तो आप बेशक ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस का x होगा प्लस का y हो जाएगा, ऐसे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें इनको कैंसिल करना है, तो हम क्या, या तो माइनस यहाँ कॉमन ले लें, तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा माइनस का कॉस है प्लस का साइन है, ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे, या यहाँ कॉमन ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए आप, ठीक है। तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन, अब यहाँ से कॉस ए ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई भी है, यहाँ एक और ब्रैकेट लगा देते हैं, साइन ए ये वाला हो गया, और इसमें क्या किया मैंने, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ बिग ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ जब हम लेंगे माइनस कॉमन तो आ जाएगा माइनस का साइन ए प्लस का कॉस ए लिख दो, या कॉस ए माइनस साइन ए लिख दो, ठीक है। अब माइनस ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आया तुम्हारा, साइन ए अपॉन माइनस का कॉस ए, क्योंकि ये माइनस जो है ना ये इसके साथ एडजस्ट होगा ना, साइन ए अपॉन, क्योंकि कॉस ए माइनस साइन ए इसको बना करके इसमें कन्वर्जन करके इसको हमने कॉस ए माइनस साइन ए बना लिया और ये कैंसिल भी कर दिया। बट इसका जो माइनस कॉमन वाला होगा वो अब इस, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, ये जो कॉमन वाला माइनस है वो कॉमन वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब जो इस ब्रैकेट का जो रिमेनिंग टर्म है वो क्या होगा, साइन ए अपॉन माइनस कॉस ए, साइन ए अपॉन माइनस कॉस ए। यहाँ मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, ये स्क्वायर भी लगा है, स्क्वायर भी लगा है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर चला आ रहा है ना, मैंने हर जगह स्क्वायर लगाया, ये स्क्वायर लगा है। तो जो आएगा अब जो रिमेनिंग इसमें जो टर्म आएंगे ब्रैकेट के अंदर विद होल ऑफ स्क्वायर, तो क्या आएगा, साइन ए अपॉन माइनस कॉस ए, और इसका होल ऑफ स्क्वायर भी, इसका होल ऑफ स्क्वायर भी आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर वो प्लस हो जाता है, उसमें कोई बात है ही नहीं है। क्योंकि इसको आप साइन ए इंटू साइन ए लिखोगे, इसको अगर हम उसको अगर एक्सपेंड करें तो क्या करोगे, साइन इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर है। इसको क्या लिखेंगे, माइनस कॉस ए इंटू माइनस कॉस ए, दो बार लिखोगे ना माइनस कॉस, तो आपका कॉस स्क्वायर ए आना है। तो आप क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख दीजिए आप tan स्क्वायर है। और इस तरह से आपने देखा कि इसका भी आपने सोल्यूशन दिया, tan स्क्वायर है, इसको भी तो सॉल्व किया आपने, tan स्क्वायर है, और इसको भी सॉल्व करते करते आप कहाँ पहुँच गए, tan स्क्वायर है। इस तरह से ये तीनों आपस में इक्वल हैं, और आप यहाँ लिख दीजिए प्रूफ। तो ये चैप्टर 8 आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होता है। मैंने भरसक कोशिश किया आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की, और आप इसको प्रैक्टिस करिए, ध्यान दे करके देखिए, क्वेश्चन को देखिए, बार बार देखिए, ज़रूर आपको समझ में आएगा। जितना मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट को पहले देखिए, इसके बाद एक्सरसाइज पर आइए। तो फिर अब हम लोग लेंगे चैप्टर 9, जो कि चैप्टर 9 जो होगा वो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर 9 टेकअप करेंगे। उसके वीडियो आपको मिलेंगे विद इंट्रोडक्शन, यानी पहले इंट्रोडक्शन कराएंगे इस पर। टेक केयर, मिलते हैं हम लोग।